और अंत में राहुल गांधी को आसानी से बचा ले जाते हैं। नहीं, राहुल गांधी बेचारे नहीं है और ना मैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आज पार्टी का हाल है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि नेता वो हैं। डीके शिव कुमार, बीच में हम लोग उनकी बहुत चर्चा की थी, फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन इस बार जो महाकुंभ को जोड़ करके मैं देखता हूँ तो डीके शिव कुमार बिल्कुल बदले बदले लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि क्या कुंभ में नहाने से नौकरी मिल जाएगी, तमाम चीजें हो जाएगी। कुछ ही दिन बाद डीके शिव कुमार बढ़िया गए, अपना कुंभ में नहाए वहाए आ गए। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा हिंदू भी हूँ। तो प्रोजेक्शन क्या चल रहा है? इसी बीच में खटपट की खबरें आ रही है। मैं ये सुन रहा हूँ कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, बीजेपी पॉपकॉर्न मंगवा करके और उसको देख रही है मस्त। बीजेपी को उससे बेहतर और क्या देखने की, मतलब पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं साथ में बैठ के, कोक भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो प्रॉब्लम क्या है, सिद्धरमैया की सबसे बड़ी पावर कौन है? उनके जो पीछे खड़ा है केसी वेणुगोपाल। आपने अभी बताया, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी को कहते हैं कि नो ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कर्नाटका, जो कि सही भी है, पॉपुलर तो वो है। बहुत सारे नेता इस बात से चिढ़ते हैं कि वो दूसरी पार्टी से आए थे, आपने उनको हमारा मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे पास अपने वोट है। डीके शिव कुमार क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा सबको पता है, जाहिर है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, वो बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो तार है ना, ये जुड़े हुए हैं हरियाणा से भी। मतलब जैसे मैंने कहा रणदीप सुरजेवाला वहाँ के इंचार्ज हैं, तो एक बात ये होती है कि रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार काफी क्लोज हैं, और इसीलिए जो दूसरी लॉबी है वो सिद्धरमैया और वेणुगोपाल की है। अच्छा, सिद्धरमैया और वेणुगोपाल की। हाँ, अच्छा। एक और रीजन था जो छूट गया क्या मुझसे हरियाणा वाले डिस्कशन में। उसमें एक लाइन ये भी थी कि वेणुगोपाल इसलिए भी चाहते हैं कि सुरजेवाला हरियाणा जाए, क्योंकि जब उनके ऑल्टरनेट की बात होती है ना, तो उसमें उभर कर रणदीप का नाम आता है कि सेकंड जीएसओ कौन हो सकता है, और वो खड़गे जी की पसंद है। अब आता हूँ आपके सवाल पे। खड़गे जी ने कहा कि भाई नहाने से बेरोजगारी दूर हो। खड़गे जी बुद्धिस्ट हैं, वो किसी को कुछ मानते नहीं है, उनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक सिस्टम है। अब राहुल गांधी भी नहीं गए, प्रियंका गांधी भी नहीं गई, मोहन भागवत भी नहीं गए, या कोई सेकंड लीडरशिप जो आरएसएस में है वो भी नहीं गए। तो लेकिन नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह गए, योगी जी गए, उनकी बीजेपी की तरफ से तो बहुत लोग गए। नहीं, देखो उनकी कांग्रेस का टॉप लीडरशिप नहीं गया, और इसका नुकसान तो कांग्रेस को होगा। नहीं, राहुल गांधी वो काम कभी नहीं करेंगे जो काम बीजेपी उनसे करवाना चाहती है। बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री और योगी के बाद वहां पे सिंबॉलिक स्नान किया। बहुत लोगों ने अपनी इच्छा के बगैर भी किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि वहां तो लगता है जो पीएम ने कर दिया फिर वही करते हैं सब लोग। अगर वन तारा के अगर आती और वो शेर चल रहे हैं ना, तो फिर वहाँ सब लिखेंगे वाह जी वाह बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। वहाँ डिसिप्लिन भी है, वहाँ डर भी है, या इधर कुछ नहीं है। अब क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने, राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने किसी को रोका? किसी को नहीं रोका। सचिन पायलट गए, डीके शिव कुमार गए, दिग्विजय सिंह गए, उनके बेटे जयवर्धन सिंह गए, बहुत लोग गए कांग्रेस पार्टी के, किसी ने रोका। यहाँ ये है कि आपकी अपनी आस्था है, आप जाओ। तो बीजेपी ने इस स्नान का जो राजनीतिकरण किया ना, इस कारण से राहुल गांधी नहीं गए। चलिए, अपने शो के आखिर में एक जादू की बात कर लेते हैं। और जादू? हाँ, जादू। और ये जादू सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही देखने को मिलता है, और ये अभी देखने को मिला तेलंगाना में। एमएलसी की सीटें जो है वो सत्ता में तो कांग्रेस है, वहां रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, और सीट चली गई बीजेपी के पास। ये जादू कैसे हो जाता है कांग्रेस रूलिंग स्टेट में? और वो भी किससे? मतलब सिंगल हैंडेडली वन मैन शो चलाने वाले रेवंत रेड्डी, जिनको ये कहते हैं कि हाईकमांड का पूरा आशीर्वाद है, और वो 24 घंटे राजनीति करते हैं, और बहुत पावरफुल नेता हैं। हालांकि वो भी दूसरी पार्टी से आए थे 2017 में, तो उनके रहते हुए ग्रेजुएट और टीचर्स वाली जो एमएलसी थी वो 2 सीटें बीजेपी जीत गई। कमाल हो गया। कैसे हो गया ये? मतलब मैं जादू वो तो मैंने दिया जादू, आपके सवाल में जवाब है उसका। हाँ। ये क्या है? तो जादूगर कौन है? ये जो दिल्ली में बैठे हैं ना, ये जो जिसको लीडरशिप कहते हैं, आंखें बंद कर रखी है इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं उनके कान खुल रहे हों। ऐसे ही इन्हीं चीजों से पकड़ जो होती है ना वो ढीली हो जाती है। जैसे आपकी पकड़ कमजोर हुई, फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं।
कांग्रेस पार्टी में ना चीफ मिनिस्टर बहुत पावरफुल चीज़ है, भाजपा में नहीं है, इसीलिए ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं लोग। भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव सहाय, फर्स्ट टाइमर रेखा शर्मा, फर्स्ट टाइमर मनोहरलाल रेखा खट्टर, गुप्ता सॉरी रेखा गुप्ता, माफ कीजिएगा। और ये लोग ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं कि नहीं, ताकि कोई आग ना दिखाए। यहाँ क्या है, यहाँ सब चौधरी हैं। उस चौधराहट के कारण, सत्ता होते हुए रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टरशिप के कारण आप हार गए 2 सीटें हुई बीएमएलसी की। इसमें मेरा एक और जबकि अगर मान लो टीआरएस जीत जाती, मान लेता मैं, बीजेपी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मैं पता नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं गलत ही हूँ। रेवंत रेड्डी, आपको याद है जब वो अडानी से चेक लिया था उन्होंने और उनकी किरकिरी हुई थी, तो बाद में वापस किया था, आला कमान ने हड़काया था, बाद में वापस करना पड़ा था, वो उनके लिए एक बहुत बेइज्जती वाला मामला रहा होगा। मतलब आपने चेक लिया, फोटो जारी हुआ, आपको वापस करना पड़ रहा है। क्या ये लगता है, स्किल यूनिवर्सिटीज के नाम पे, हाँ, क्या आपको लगता है कि ये जो 2 सीटें गई, इसके पीछे वो, उससे उनकी नाराजगी, कुछ आला कमान को कुछ संदेश कि भाई हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो ये जादू तो छेड़ कहाँ रहे हैं वो उन्होंने आला कमान के प्रेशर में नहीं किया था। उन दिनों राहुल गांधी हर रोज अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, और उधर आप उनके मुख्यमंत्री 100 करोड़ का चेक ले रहे हो स्किल यूनिवर्सिटीज के नाम पे, तो वो तो इतना प्रेशर बढ़ा मीडिया रिपोर्ट्स का और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का कि उनकी किरकिरी होगी। अदरवाइज मुझे याद है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और वो राजस्थान जब पहुंची तो उसी वक्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अडानी के साथ में एमओयू साइन किए थे, मेरे हिसाब से कोई 10,000 करोड़ से ऊपर के थे। और राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि आप तो हर रोज बोलते हो अडानी देश खा गया, आपके सीएम तो साइन कर रहे हैं एमओयू के साथ में, तो बोला कि अगर कुछ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। और राहुल गांधी है वैसा, एक उदाहरण देता हूँ। हाँ बताइए, हरियाणा उदाहरण के साथ खत्म करेंगे। हाँ लास्ट है, हरियाणा का इलेक्शन, हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो गए, कहा कि सर सरकार में हमारी चलती नहीं है, तो बोले प्रोटेस्ट करो, बोले सरकार अपनी ही है, बोले फिर क्या हो गया, करो। हाँ, ये आपने पहले भी सुना है वो किस्सा। तो राहुल गांधी का जो नेचर है ना वो ऐसा ही है, मतलब प्रोटेस्ट करना है ना, सोचो मत कौन है, करो, विरोध करो। एक कमेंट बार बार आता है अपने शो में, अभी किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उस कमेंट का जो कई बार आता है, रिपीटेड आता है, वो ये आता है कि आप पे एक आरोप लगाते हैं दर्शक, क्या कि आदेश रावल पूरी कहानी सुनाते हैं कांग्रेस की, सबके बारे में बताते हैं और अंत में राहुल गांधी को आसानी से बचा ले जाते हैं। उनकी एक ऐसी छवि पेश करते हैं जिससे राहुल गांधी लगते हैं कि अरे बड़ा बउआ हैं, बेचारे हैं, उनको सब ठग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको, ऐसे नहीं, राहुल गांधी बेचारे नहीं है और ना मैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। उनके बारे में जो सच्ची बातें वो बताता हूँ। राहुल गांधी के बारे में अभी तक जो उनकी छवि गढ़ी गई इन पिछले जब से वो राजनीति में 20 सालों में, वो सिर्फ इस बात के लिए गढ़ी गई कि वो पप्पू है, मानते हैं सब ये तो, और भारत जोड़ो यात्रा से पहले वही थी। जो उस आदमी की क्वालिटीज हैं वो कोई नहीं जानता, वो आज भी उसी छवि में जी रहे हैं, क्योंकि जब से सत्ता से बाहर हुए इनके पास रिसोर्सेज की कमी है और ये लोग वैसे लड़ती हैं जैसी बीजेपी लड़ती है। तो बीजेपी ने उनको वो तो खुद ही कहते हैं ये बात कि मुझे पप्पू बनाने बहुत पैसे खर्च किए और उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज भी थे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुझे अच्छे से याद है कि उड़ीसा में नियामगिरी करके कोई जगह है, वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट था, आई थिंक वेदांता का था वो, और वहाँ ट्राइबल्स को लेकर राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट रुकवा दिया था। कहते हैं कि उस ग्रुप ने भी बहुत पैसे खर्च किया, कॉर्पोरेट्स ने बहुत पैसे खर्च किए राहुल गांधी की इमेज के ऊपर, बिगाड़ने के ऊपर। मैं जहाँ राहुल गांधी गलत होते हैं मैं कहता हूँ कि वो गलत है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आज पार्टी का हाल है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि नेता वो हैं, वो पिछली सीट पे बैठ के आंखें बंद नहीं कर सकते। ये आप कई बार बोल चुका हूँ कि ड्राइवर को आप इंटरव्यू लेने देंगे तो फिर आप जिम्मेदार हैं। हाँ, तो ये बात तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी के बारे में, तो फिर मैं उनको बचाता कहाँ हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि आज जो हालात पार्टी के हैं उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, क्योंकि वो पार्टी के मालिक हैं। देखिए, अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है, आप और मैं तो है नहीं उसमें जी। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनकी शिकायत है, मैं क्योंकि राहुल गांधी की जो उनके बारे में जो अच्छी चीजें भी हैं, हर व्यक्ति की अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो मैं कई बार वो बोल जाता हूँ फ्लो में, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कोई मंशा नहीं है अपनी। चलिए।